बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और यह ब्रेकिंग न्यूज है दिल्ली से, जहां आपसे थोड़ी देर में बीजेपी की अहम बैठक होनी है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में सीईसी की यह बैठक होगी, जिसके लिए पहुंच चुके हैं इस वक्त अमित शाह। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा को लेकर बैठक होनी है और चुनावों में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, क्योंकि तारीखों का ऐलान तीनों राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर हो चुका है, जिसको लेकर इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किस फॉर्मूले के साथ तीनों राज्यों में बीजेपी आगे बढ़ती है, सीईसी की बैठक में यह तय किया जाएगा, जहां पर आगामी चुनावों में तीनों राज्यों के चुनावों में कौन कौन कैंडिडेट्स होंगे, किनको मैदान में बीजेपी उतारेगी, इसे लेकर मंथन किया जाएगा। क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी की रहने वाली है, ये तय होगा सीईसी की बैठक में। आनंद कुमार हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, बैठक कब तक चलेगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? बीजेपी किस फॉर्मूले के साथ तीनों राज्यों में आगे बढ़ने वाली है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बीजेपी मुख्यालय में आज बड़ी बैठक होने वाली है। अगर बात करें नागालैंड की, मेघालय की और इसके साथ त्रिपुरा की, तीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार मंथन। कल भी एक बैठक हुई थी, उसके बाद आज भी बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें तमाम उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और किन किन को उतारा जाएगा उसको लेकर आज लिस्ट फाइनलाइज हो जाएगी। और हो सकता है शाम को या कल उम्मीदवारों के नाम का पार्टी ऐलान भी कर दे, जिसके चलते तमाम वो चीजें जिसको लेकर पार्टी चुनाव में कैसे जाएगी, किन मुद्दों पर दाव लगाएगी और कैसे डोर टू डोर कैंपेन करनी है, तमाम चीजों को लेकर आज मंथन पार्टी करेगी। और कल से ही पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएगी और उम्मीदवारों के ऐलान होने के साथ साथ उन मुद्दों को भी तय कर लिया जाएगा कि किनको लेकर पार्टी सड़कों पर उतरेगी, अपने मतदाताओं के पास जाएगी, उनको बताएगी कि पार्टी ने उनको रिलेटेड क्या क्या स्कीमें निकाली हैं, केंद्र सरकार ने क्या स्कीमें निकाली हैं और राज्य सरकार ने किस चीजों को लेकर, मुद्दे को लेकर पार्टी सड़क पे उतरेगी। जी, लेकिन इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक भी आनंद हुई थी और उस कोर ग्रुप की बैठक के बाद ये माना जा रहा था कि एजेंडा तो तय हो चुका है और जब सीईसी की बैठक खत्म होगी तो एक बहुत छोटी सी सूची इसे लेकर तैयार हो जाएगी कि उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सीईसी की बैठक खत्म होने के साथ ही, इस मंथन के साथ खत्म होने के साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि कैंडिडेट्स तीनों राज्यों में बीजेपी के कौन कौन होंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है, उसके बाद सीईसी की बैठक होगी, जिसमें आज बैठक होने के बाद तमाम मुद्दों से लेकर उम्मीदवारों की चर्चा होगी और पूरी लिस्ट फाइनलाइज हो जाएगी। तमाम स्क्रूटनियां जो होनी थी वो हो चुकी हैं। आज मेन मुद्दे और उम्मीदवारों को लेकर बैठक होगी और आज ही लिस्ट तैयार हो जाएगी कि तीनों राज्यों में किन किन पर पार्टी दाव लगा रही है और किन किन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी। वो तमाम चीज आज फाइनलाइज करने के बाद शाम तक हो सकता है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया जाए, नहीं तो कल सुबह तक तमाम लिस्ट जारी कर दी जाएंगी, जिसके बाद तमाम उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जा पाएंगे और पार्टी को लेकर सड़कों पे उतरेंगे, अपने मुद्दे बताएंगे, अपने बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात आनंद, जिस पर लगातार बीजेपी जोर दे रही है कि जनता के बीच जाए, डोर टू डोर, एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक ये बताएं कि सरकार ने काम क्या किया है और इसी विकास के नाम पर लोगों के बीच कैंडिडेट्स मौजूद रहे। शायद ये एक बड़ी रणनीति है जिसके साथ मंथन कर रही है बीजेपी और बीजेपी मुख्यालय में ये महामंथन हो रहा है सीईसी की बैठक के साथ ही। शुक्रिया आनंद, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। और ये 3 राज्यों के उम्मीदवार हैं, कौन कौन होंगे जिसे लेकर ये मंथन सीईसी की बैठक में इस वक्त जारी है।